हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बेहद बड़ी खबर के बारे में जो आप कह सकते हैं किसी ने नहीं सोची थी, लेकिन कल के दिन इस खबर का अनाउंसमेंट कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा किया गया, डोनाल्ड ट्रंप। और अगर आप उनके पास में दिखेंगे तो जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी है उनके द्वारा किया गया। और ये जो दोस्तों खबर है ये आई है किस पे? H1B वीज़ा पे। जी हाँ, H1B वीज़ा दोस्तों, अब जो एनुअल फीस है वो बढ़ने वाली है और बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? $1,00,000 यानी $100,000 दोस्तों होती हुई नज़र आएगी। तो इसका किस तरीके से अब इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, स्पेसिफिकली हमारे आईटी सेक्टर पे किस तरीके का असर पड़ने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या मंडे को आईटी सेक्टर का सबसे बुरा दिन हमको देखने को मिलेगा, तो सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट अगर आप चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कल कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन ऐसी चीज़ हो गई जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को साइन कर दिया एक प्रोक्लेमेशन रिस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ H1B वीज़ा। और इससे होगा क्या दोस्तों? अब होगा ये कि जो पहले फीस लगती थी मोटा मोटी, भारत के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, 5-6 लाख रुपए, वो सीधा 6 लाख रुपए की जो फीस थी, अब दोस्तों वो बढ़कर कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है सीधा 80 लाख से ऊपर, ऑलमोस्ट 88 लैक्स, अगर हम अभी डॉलर का कन्वर्सेशन रुपीज़ में करते हैं। तो आप समझिए कि अगर आप कन्वर्ट करें डॉलर को, तो वो 88 लाख रुपीज़ का दोस्तों फीस जो है वो बन के आ रहा है। कितना? 88 लाख। और ये कितने साल का फीस है? सिर्फ 1 साल का। सो आप समझिए कि ये जिस तरीके से नया अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इससे नो डाउट बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको अमेरिका के अंदर नौकरी करनी है तो आपको लेना पड़ेगा H1B वीज़ा। H1B वीज़ा का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, H1B वीज़ा का मतलब ये है कि अगर किसी को भी वहाँ पे नौकरी करनी है तो उसको दोस्तों H1B वीज़ा लेना पड़ता है। और वो H1B वीज़ा ऐसा नहीं होता है कि फ्री में मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक फ़ीस देते हैं। और वो जो फ़ीस है वो मेजरली दोस्तों वहाँ की जो कंपनीज होती है वो बेसिकली पे कर देती है, बिकॉज उनको भी एक हाई स्किल लेबर चाहिए। लेकिन अब क्या होगा कि जब दोस्तों जो फीस पहले 6 लाख रुपए तक लग रही थी, जब वो सीधा दोस्तों 88 लाख रुपीज़ हो जाएगी, तो क्या कंपनीज पे कर पाएगी? द आंसर इज़ नो। ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस के अंदर भी जो अभी एंट्री लेवल की सैलरीज होती है वो रहती है $1,10,000, $1,20,000, कभी कभार तो $1,00,000 से भी नीचे होती है। तो अगर कोई कंपनीज को $1,00,000 इन फ्रंट पे करना पड़ेगा सबसे पहले फीस ही, तो कैसे दोस्तों कंपनी उसको अफोर्ड कर पाएगी? ना ही उस हाई स्किल लेबर को भी वो रख पाएगी। तो इससे नो डाउट अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा कि जो कह सकते हैं टैलेंट इंडिया बाकी कंट्री से जाकर सीधा अमेरिका में जाता था और नो डाउट वहाँ पर अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था, अब अमेरिका में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा आपका सवाल होगा कि जब इतना सब कुछ अमेरिका के लिए बढ़िया हो रहा था तो फिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? देखिए, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ पे आए थे और वो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसमें वो सबसे बड़ी बात यही कहते थे कि जो अमेरिकन की नौकरी है वो दूसरे देश के लोग जो हैं वो ले रहे हैं। और इसमें स्पेसिफिकली दोस्तों टारगेट तो इंडिया ही था। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि H1B वीज़ा जो है, इसका 70% से ज़्यादा जो H1B वीज़ा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलता है। 70%, फिर चाइना है, फिर बाकी कंट्रीज़ है, लेकिन 70%। अब समझिए कि अगर 100 आदमी को H1B वीज़ा मिल रहा है अमेरिका में, तो उसमें 70 तो इंडियंस ही होते हैं, 70 रहते हैं इंडियंस। तब समझिए कि इंडिया कितना ज़्यादा H1B वीज़ा यहाँ पर इंडियंस काम करते हैं H1B वीज़ा पे। सो अब ये होने क्या वाला है कि अब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट कर दी गई है इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात तो $1,00,000 यानी ओवरऑल $100,000 अमेरिका के सबसे ज़्यादा आपको कंपनीज को पे करने पड़ेंगे। और ये भी कह दिया गया है कि यहाँ पर दे हैव टू पे द गवर्नमेंट $100,000, देन दे हैव टू पे द एम्प्लॉय। सो it's just not economic. If you are going to train somebody, you are going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. All of the big companies are on board. मतलब उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपको अब एम्प्लॉय करना है तो अमेरिका के लोगों को एम्प्लॉय करें जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के निकल रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे हमने बाकी कंपनीज से भी बात कर ली है और वो बाकी कंपनीज भी सहमत है। ये दोस्तों कहा गया है किसके द्वारा? जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वहाँ के, लुटनिक। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। अब समझते हैं यहाँ पर कि इससे हमारे यहाँ की आईटी कंपनीज को कितना असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। भारत की जो आईटी कंपनीज हैं उनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपको अमेरिका से आता हुआ दिखता है, राइट।
बहुत ज़्यादा देखिए अगर आप कंपनीज देखेंगे लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, राइट, कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो दोस्तों यहाँ पर H1B वीज़ा डेफिनेटली देती है अपने एम्प्लॉयज़ को और वहाँ पर भेजती है। और ये बात ध्यान रखिए कि जो भारत की कंपनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इंडियन IT सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग इन्फोसिस जो है वो अमॉन्ग द बिगेस्ट यूजर्स है H1B वीज़ा के। मतलब ये स्टाफ को दोस्तों ट्रेन करने के लिए भारत से भेजते हैं अमेरिका। लेकिन अब जो नई फ़ी होगी वो डायरेक्टली थ्रेटन देयर कॉस्ट सेविंग मॉडल, क्योंकि जो पैसा पहले वो बचा सकते थे अब वो नहीं बच पाएगा। क्योंकि देखिए दे टिपिकली स्टाफ देयर US प्रोजेक्ट्स विद स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप देखेंगे जो ADRs होते हैं वो दोस्तों कल के दिन गिर गए, जिसमें इन्फोसिस का ADR जो था वो लगभग हमको 3 से 4% तक गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो आपको पता चलेगा मंडे को जब हमारे बाजार खुलेंगे, राइट। तो इसका असर साफ साफ दोस्तों पड़ता हुआ तो देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब यहाँ पर जो बात है वो यही है कि क्या हो रहा है। देखिए H1B वीज़ा को लेकर एक और जो बात इंपॉर्टेंट कही गई है कि इसका कब से इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे साफ कह दिया गया कि 21 तारीख से, राइट, 21 से। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली अब यूज़ में आ जाएगा, राइट। मतलब अगर कोई भी 21 सितंबर के बाद या फिर 21 सितंबर को 12 बजे के बाद, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब अब सुबह मान लीजिए अगर कोई आता है, तो अगर वो US के लैंड, मतलब US पे देखिए लैंड कर जाता है, तो उनको सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि देखो हमने $1 लाख जो है वो पे कर दिए, उसके बाद हम आए। इसीलिए दोस्तों वो जो कंपनीज़ है उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर अभी चले गए हैं या फिर कुछ भी कारण से बाहर है, जल्दी से जल्दी वापस से US लौटिए, क्योंकि ये कहा गया है कि अब जो नए लोग आएंगे या फिर आप अगर नहीं आ पाए तो आपको यहाँ पर 21 तारीख के बाद पे करना पड़ेगा। 21 तारीख से पहले पहले जो भी रहेगा US के अंदर उनको अभी वो पे नहीं करना है। अब आगे नहीं पता कि देखिए इसमें भी क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो कंपनीज़ है वो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी वापस से USA आ जाइए अगर आप कोई बाहर गया हुआ है, अदरवाइज़ $1 लाख पे करने पड़ेंगे। और वो ऑब्वियस सी बात है, देखिए इतना बड़ा अमाउंट है कि किस तरीके से पे किया जाएगा, राइट। और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट दोस्तों भारत पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए 78% ऑफ टॉप पेड H1B एप्लीकेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, 78%। आप समझिए कि कितना बड़ा नंबर है ये। अमॉन्ग द इंडियन जिसकी वेज रेट $1 मिलियन से भी ज़्यादा है वो 25% है ओवर वुमेन। 65% जो यहाँ पर हाई पेड H1B वीज़ा एप्लीकेंट्स है वो भारत से हैं, जिनको स्पॉन्सर किया गया है रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज इन द US। तो जो इनकी सैलरी रेंज आती है H1B एप्लीकेंट्स की, जिनके स्पॉन्सर्स होते हैं US बेस्ड कंपनीज, वो जनरल हायर देन द सैलरी रेंज ऑफ H1B एप्लीकेंट्स होते हैं। लेकिन नो डाउट अब इससे इतना बड़ा कॉस्ट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा कि कैसे कंपनीज इसको पे कर पाएगी, राइट। तो ये अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। इसीलिए जैसे मैंने कहा जो इन्फोसिस था, विप्रो का ADR था, ये गिरते हुए नजर आ गए, क्योंकि इसका असर जो है वो इन कंपनीज पर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्फोसिस के एक्स CFO हैं, उन्होंने क्या कहा कि इससे जो फ्रेश एप्लीकेंट्स है वाई कंपनीज, उनका नो डाउट बुरा असर देखने को मिलेगा। फॉर्मर इन्फोसिस CFO एंड इंडस्ट्री वेटरन मोहनदास पाई ने कहा कि जो US का मूव है जिसमें करीबन $100,000 लगते हुए नजर आएंगे, इससे होगा क्या कि जो फ्रेश एप्लीकेंट्स है जो कंपनीज देती है उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक्सेलरेट हो जाएगा ऑफ शोरिंग इन कमिंग मंथ्स, कि अब भारत से काम करिए या फिर दूसरे देशों से काम करिए। अब जो अमेरिका के पास देश है लाइक कनाडा, राइट, यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, ये सब जो कंट्रीज़ है, अब डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लगता है कि टैलेंट जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये बात सही है कि जितने ज़्यादा अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आप पूछेंगे किसी से भी, तो वो ये साफ दिखता है कि भारत के एम्प्लॉयज़, राइट, भारत के जो एम्प्लॉयज़ है वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं US में H1B वीज़ा पे। तो इससे इंडिया की कंपनीज़ पे सीधा सीधा इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ देखने को मिलेगा ही, लेकिन जो इंडियन प्रोफेशंस काम कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज अगर देखिए वो US में उनको जो बोलते हैं कि अगर याद रखिएगा उनको स्पॉन्सर नहीं मिला, राइट, तो डेफिनेटली वो वहाँ तो रह नहीं सकते, फिर उनको वापस आना पड़ेगा इंडिया। और इसीलिए अगर आप देखेंगे एक अलग सी बात चलती हुई आ रही है कि तो भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बढ़िया सिचुएशन है कि अब जो भारत का ब्रेन ड्रेन होता था, जिस तरीके से भारत से लोग पढ़ के अच्छा पढ़ के दूसरे देशों में काम करते थे, वो फिर भारत में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी इस प्रकार से भारत के अंदर जॉब्स अवेलेबल है, और अगर वो जो लोग US में काम कर रहे थे वो अगर वापस इंडिया आ जाएंगे तो वो क्या जॉब्स ऐड ऑन करेंगे, या फिर जो ऑलरेडी जॉब्स यहाँ पर भारत में वैसे ही अपने आप में आपको पता है कितना कंपटीशन है, तो वो जॉब्स भी वो वापस से लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे और आई थिंक सिचुएशन इंडिया की ख़राब होती हुई देखने को मिलेगी रादर देन अच्छी। बिकॉज एक बार ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप इतना जल्दी इकोसिस्टम को सही कर दें कि अब जो भी भारत आने वाला है उनके पास जॉब तैयार है और वो जॉब करते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इट्स
अगर इतना आसान होता तो देखिए कोई बाहर जाने का सोचता ही क्यों, राइट। लेकिन क्यों मुश्किल था भारत में जॉब मिलना, या फिर आप कह सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी बाहर, इसलिए तो लोग गए। ये साफ बात है, इसमें क्या कोई डाउट थोड़ी है। और अब अगर वो इंडिया आते हैं तो क्या इतनी ईजिली जॉब्स अवेलेबल है? चलिए मान लेते हैं उनको तो मिल भी जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पर लड़ रहा है जॉब पाने के लिए, फिर उनका क्या होगा? तो यहाँ पे तो और देखिए मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आई थिंक नो डाउट जिस तरीके से कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर, जैसा मैंने कहा। बिकॉज इंडियंस के लिए याद रखिएगा, जो अमेरिकन ड्रीम होता था वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होता था, और अब ऐसा लगता है कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो फुलफिल अब इतने आसानी से नहीं हो पाएगा। बिकॉज काफ़ी लोग होंगे दोस्तों जो अमेरिका में, जिनको हाल ही में H1B वीज़ा मिला होगा, या फिर जो स्पॉन्सर के बहुत नज़दीक होंगे, और अब वो सुन रहे हैं कि हमको तो $1 लाख पे करना पड़ेगा, मतलब उनकी कंपनीज़ को। तो क्या कंपनीज पे करेगी जब आपका सैलरी $1,10,000 $1,20,000 तक है? अगर $1 लाख सीधा उनको दे देंगे तो वहाँ पर रहेंगे कैसे, राइट? $10-20 में थोड़ी रह सकते हैं। तो बात क्लियर है कि ये इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा करने वाला है, लेकिन कितना इम्पैक्ट करेगा आई थिंक वो मार्केट्स बताएगा हमको ऑन मंडे, राइट। किस तरीके से IT सेक्टर के ऊपर बाजार का रिएक्शन रहेगा, ये अपने आप में देखने की बात रहेगी। प्लस वो IT कंपनीज जिसका इम्पैक्ट दोस्तों होगा, जिनका रेवेन्यू काफ़ी US से आता है, उनके ऊपर भी सब भारत मतलब कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखेगा। तो आई थिंक मंडे के लिए मार्केट्स में एक सेक्टर जो अपने आप में थोड़ा सा आप कह सकते हैं ख़राब करता हुआ दिखेगा, स्पेसिफिकली वो तो दोस्तों IT है। और आई थिंक इसके बाद कहा जा रहा है कि फार्मा के ऊपर भी बहुत कुछ खबरें आ सकती है। तो आई थिंक जिस तरीके से ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, भले वो टैरिफ को लेकर बात हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर, आई थिंक ज़्यादातर प्रॉब्लमैटिक रहा है फॉर द वर्ल्ड, राइट। अपने आप में ट्रंप ने अच्छे से ज़्यादा बुरा करा है अभी तक, और ये लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी तो ये बात ध्यान रखिए, ट्रंप की प्रेसिडेंसी के 3 साल बाकी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा कंपनीज़ पे? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।